अरे ओ सिक्योरिटी गार्ड सर है ना ऑफिस में। अरे स्वेच्छा बहन तू। अरे स्वेच्छा ये तुम्हें बहन क्यों बोल रही है? तुम्हारी रिश्तेदार है कोई? अरे कौन बहन, किसकी बहन? ज्यादा रिश्तेदारी मत बना मुझसे। जितना पूछा है उसका जवाब दे। अरे बहन जवाब तो दे दिया मैंने, सर अंदर है। लेकिन तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं तेरी मौसी की लड़की नेहा। अरे चुप कर, मैं किसी नेहा वैया को नहीं जानती। मैं इतनी रिच और मेरी बहन ऐसी गरीब होगी क्या? अरे बहन तू ये कैसी बातें कर रही है? आज तेरे पास पैसे क्या आ गए? तू अपनी सगी मौसी की लड़की को पहचानने से मना कर रही है। भूले मत मैं तेरी मौसी की लड़की हूँ नेहा। याद कर हम बचपन में कितना खेला करते थे। अरे वो सिक्योरिटी गार्ड तेरा दिमाग तो एकदम ठीक है ना? जब वो कह रही है वो नहीं जानती तुझे और वो सही तो बोल रही है। वो इतनी रिच है, इतनी बड़ी कंपनी में जॉब करती है और तुझ जैसी सिक्योरिटी गार्ड उनकी बहन कैसे हो सकती है? तू क्यों फालतू में बहस कर रही है उनसे? अरे आलिया तुम जानती नहीं हो इन जैसे लोगों को। बस अमीर लोग देखे नहीं रिश्तेदारी निकालना चालू कर देते। हाँ स्वेच्छा ये बात तो ना तुम एकदम सही बोल रही हो। इन जैसे लोग ना ऐसे ही होते हैं और ये तो शक्ल से भी मुझे ऐसी लग रही है। तुम्हें देखा नहीं इसने और बस तुमसे रिश्तेदारी बनाना चालू कर दिया। खैर आलिया ये सब छोड़ तू, मेरा बैग लेके अंदर चल, मैं 2 मिनट में आती हूँ। ओके फाइन, तुम जल्दी आ जाना। जी जाओ। अरे नेहा मिल गई तुझे तसल्ली? मेरी फ्रेंड के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी ना मेरी बेइज्जती। अपना स्टैंडर्ड देख और मेरा स्टैंडर्ड देख। स्वेच्छा ये तू कैसी बातें कर रही है? अरे मैंने कौन सी तेरी बेइज्जती करवा दी? मैं रियल में तेरी मौसी की लड़की हूँ। तो किसी और को पता चल जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? अरे तेरी बुद्धि खराब हो गई क्या नेहा? क्या जरूरत थी मेरी फ्रेंड को बताने की कि मैं तेरी बहन हूँ? वो क्या सोचेगी, एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी बहन है। तू जानती भी है मेरी फ्रेंड कितनी रिच है। हम सबका फ्रेंड सर्कल एक ही है। अगर उसने जाकर किसी को बता दिया कि उसकी बहन सिक्योरिटी गार्ड की बहन है तो मेरा क्या इज्जत रह जाएगा वहाँ पे? माना कि स्वेच्छा तुम्हारे पास ना बहुत पैसा है, तुम खानदानी पैसे वाले हो और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत पैसे वाला है। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस छोटी सी सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करती हूँ और ये करना भी मेरे लिए ना बहुत ज़रूरी है। तुझे तो पता ही होगा कि मेरे हस्बैंड की ना अभी कोई जॉब नहीं है, कुछ जॉब नहीं करते हैं वो। और परिवार का अगर पेट भरना है तो मुझे तो कुछ करना ही पड़ेगा। बच्चों का भी पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर तुझे मुझसे इतनी शर्म आती है ना तो आज के बाद कभी किसी के सामने तेरा नाम नहीं लूंगी मैं। सुन, तेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है ना तो इसमें मैं क्या करूँ? और दूसरी बात है ये तेरे छोटे मोटे काम है ना अपने तक रखा कर, किसी और को मत बताया कर कि मैं तेरी बहन हूँ या कोई हूँ। मैं केवल दोस्ती रिश्तेदारी उन्हीं से रखती हूँ जो मेरे लेवल के हैं। तुझ जैसे लोगों में वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। स्वेच्छा रिश्ते ना कभी पैसे देकर नहीं बनाए जाते। अरे ये तो खून के रिश्ते हैं जो खुद ब खुद बनकर आते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है ना हम लोगों से तो आज के बाद हम कभी भी तुझसे नहीं मिला करेंगे। और वैसे भी अमीरी गरीबी के चक्कर में तुम लोगों ने हम लोगों से रिश्ते कहाँ ही रखे हैं। कहाँ पूछते हो तुम लोग मौसी को? अरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है ना तो आज के बाद ना मैं कभी तुझे बहन नहीं बोलूँगी, ठीक है? एक बात और तुझे आखिरी बार समझा देती हूँ, आज के बाद में कभी हम आगे पीछे कभी रास्ते में चलते हुए मिल भी जाए ना तो नजर नीचे झुकाकर निकल जाना यहाँ से। कभी ये मत बोलना कि ये मेरी बहन है या मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। एक बात बता, ये किताबों से पढ़ लिख कर क्या कलेक्टर बनेगी? तुम जैसे छोटे लोग ना ये छोटी मोटी नौकरी करने के लिए बने हुए होते हो। ये पढ़ाई वढ़ाई हम जैसे अमीर लोगों की बात है। वो तो स्वेच्छा सब कुछ भगवान के ऊपर है। ओह वैसे किस चीज की तैयारी कर रही है तू? स्वेच्छा मैं ना आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। ओहो आईएएस की फुल फॉर्म भी पता है तुझे? तुझे पता भी है आईएएस बनने के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है? ये जो दिन में सपने देख रही है ना तू, वो सपने देखना छोड़ दे। और ये जो तू पढ़ाई वढ़ाई करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है ना, अपने काम पर ध्यान दे। ये जो अंदर कुछ चोरी वोरी हो गई या कोई बात हो गई ना तो जो तू नौकरी कर रही है ना ये भी तुझे इससे हाथ धोना पड़ेगा। अगर तुझे इस नौकरी से भी निकाल दिया ना तो तू अपने घर वालों का पेट कैसे भरेगी? रोड पर आ जाओगे तुम लोग। स्वेच्छा तू ना अब चुप रह। रही बात मेरी मेहनत और मेरी लगन की, वो मैं अच्छे से देख लूंगी कि मुझे मेरे घर वालों का पेट कैसे भरना है। तुझे ना इस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, तुझे अगर मेरा बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना तो एक काम कर, तू यहाँ से जा सकती है। मैं तुझे आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगी, समझी? तू तो रही पैसे वाली, तुझे तो मुझसे रिश्ता कोई रखना नहीं है। लेकिन हाँ मेरी बात ना कान खोलकर सुन ले, बिना सोचे समझे ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। अब जा यहाँ से, मेरा टाइम वेस्ट मत करे। हाँ जा, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम जैसे लोगों से बात करने का। जिस दिन तुम्हारे घर पे खाने के लाले पड़ जाएंगे ना, हम जैसे अमीरों के पास ही आओगे हाथ फैलाकर खाना मांगने के लिए।
अरे ओ मैडम, कहाँ जा रहे हो आप? वो ना मेरी बहन है अंदर, नेहा, मुझे उनसे मिलना है। शर्म नहीं आती आपको? आप इतने बड़े ऑफिसर को नाम से बुला रही हो? अरे वो ना भैया मेरी बहन है, मौसी की लड़की, तो मैं उसे तो अपने नाम से ही बुलाऊंगी ना। अच्छा, मौसी की लड़की। देखो मैडम, जब से ये मैडम यहाँ पे आई है ना, इनके रिश्तेदार एक ना एक दिन छोड़ के इनके पास में मिलने आते रहते हैं। देखो मैडम ने ना साफ मना किया है कि उनको रिश्तेदारों से बहुत ज्यादा चिढ़ है और वो किसी भी रिश्तेदार से मिलना नहीं चाहते। तो प्लीज आप जहाँ से आए हैं ना, आप वहाँ वापस चले जाइए। अरे भैया ऐसे कैसे वो मिलना नहीं चाहती? आप एक बार जाके बताइए तो सही। उनकी बहन हूँ मैं, मासी की बेटी हूँ मैं, स्वेच्छा आई है, उन्हें बताइए एक बार जाके, वो अभी दौड़ी दौड़ी आ जाएगी। ठीक है मैडम, आप अगर इतना ही बोल रहे हो मुझे, तो मैं एक बार जाके पूछ लेता हूँ मैम से। आप एक बार यहाँ खड़े हो जाइए, मैं एक बार बुला के लाता हूँ। ठीक है भैया, आप जाइए, बताइए उनकी बहन आई है उनकी। एक्सक्यूज मैम, मैम वो बाहर ना आपकी कोई मौसी की लड़की है स्वेच्छा, वो आपसे मिलने की जिद कर रही हैं। क्या मैं उन्हें अंदर भेज दूँ? अच्छा स्वेच्छा, ठीक है, तुम उन्हें अंदर भेज दो। ठीक है मैम। अरे नेहा, तेरा गार्ड कैसा था? मुझे अंदर आने के लिए रोक रहा था। हाँ स्वेच्छा, उसे ना मैंने ही मना करा है कि रिश्तेदारों को आना यहाँ मना है। माना मैंने, तूने रिश्तेदारों को आना मना कर रखा है, पर मैं तो तेरी बहन हूँ ना, तेरी मासी की लड़की। अच्छा, तुम मेरी मौसी की लड़की हो तो क्या करूँ मैं? आरती उतारूं, पूजा करूँ तुम्हारी? वाह, मतलब तू अपने रिश्तेदारों को भूल गई? मैं तेरी बहन हूँ ये भूल गई? तो आईएएस बन गई तो? और नेहा तू तो इतनी घमंडी कभी नहीं थी, इतना घमंड तेरे में कैसे आ गया है? अरे स्वेच्छा, मैं तुझे कोई घमंड नहीं दिखा रही, बल्कि मैं तो तुझे इस बात का एहसास करा रही हूँ कि तूने मुझे कुछ साल पहले मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी। याद है तुझे, या दोबारा याद दिलाऊं? क्या कहा था तूने कि हम पैसे वाले लोग हैं, तुम कहाँ गरीब हो, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रही है और तेरी जॉब ना चली जाए, खटोरा लेकर भीख मांगेगी। याद है तुझे वो सब बातें? कितनी दिल पे लगी थी मेरे उस टाइम पे वो सारी बातें। अरे नेहा, क्या तुम भी अभी तक उन बातों को लेकर बैठी हुई हो? मैं तो कब से उन बातों को भुला चुकी हूँ। मैं तो यहाँ पे तुम्हारा और मेरा रिश्ता मजबूत करने के लिए आई हूँ, बहनों वाला। अच्छा, तुम बहनों का रिश्ता मजबूत करने के लिए आई हो? मुझे नहीं पता था कि तुम क्या करने आई हो। मुझे तो ये लग रहा है कि आज मेरे पास पावर है, मैं बड़ी अधिकारी बन गई हूँ। तो हो सकता है ना तुम मेरी कुर्सी के साथ रिश्ता मजबूत करने आई हो, मेरी पावर के साथ। अरे नेहा, तू कैसी बातें कर रही है? पावर, कुर्सी, मैं सब इन सब चीजों में नहीं समझती। मैं तो तेरे से रिश्ता मजबूत करने के लिए आई हूँ। अब जो रिश्ता है वो है खून का रिश्ता अपना। और नेहा, खून का रिश्ता कभी कमजोर नहीं होता। अच्छा, तुम मुझसे खून का रिश्ता निभाने के लिए आई हो? उस दिन कहाँ गया था तुम्हारा खून का रिश्ता, जब तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करी थी? क्या क्या नहीं बोला था तुमने मुझे? और वैसे भी जहाँ तक मुझे याद है, तुमने मुझे क्या कहा था कि मैं तो अपने स्टैंडर्ड वालों के साथ ही रिश्ते बनाती हूँ, अपने स्टेटस वालों के साथ ही बनाती हूँ। तो तुम्हारा स्टेटस और मेरा स्टेटस, उसमें दिन रात का अंतर है। समझ में आया तुम्हें स्वेच्छा? और सुनो तुम मेरी बात, तुम अकेली नहीं हो जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। अरे परिवार के कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था कि क्या कर लेगी, आईएएस बन जाएगी तो, क्या पढ़ाई करके क्या कलेक्टर बनेगी। आज मैं इस मुकाम पर हूँ ना, ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है, ना कि तुम जैसे रिश्तेदारों की बदौलत बनी हूँ मैं। तुम लोगों ने तो मुझे साफ ही मना कर दिया था कि तू जीवन में कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी देखो मैंने कितना बड़ा मुकाम हासिल किया है। और सही कहा गया है, आजकल ना रिश्ते बहुत मतलबी हो गए हैं। जब मतलब होता है ना तभी रिश्ते काम आते हैं, वरना मुसीबत के समय ना अपने भी अपनों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो मुझे ना तुम्हारे जैसे मतलबी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना, समझी तुम? जब आपका अच्छा वक्त चलता है ना, तब आपके हजारों रिश्तेदार बन जाते हैं, लेकिन वहीं जब आपका बुरा वक्त चलता है ना, तब आपके रिश्तेदार भी आप लोगों से मुंह मोड़ लेते हैं। अब खड़ी खड़ी है मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहाँ से। हाँ नेहा, तू सही कह रही है। आज मैं ये बात अच्छे से समझ गई हूँ कि किसी की भी अमीरी और गरीबी के हिसाब से कुछ भी जजमेंट नहीं करना चाहिए। दिन कभी भी किसी का भी बदल सकता है। मुझे माफ कर देना बहन, अगर हो सके तो।